ब्लैक मैजिक पार्ट 2 स्टोरी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह से मैंने क़याम के बैग की तलाशी ली। इसके बैग से मुझे हेरोइन भरे सिगरेट्स मिले। मैंने प्रिंसिपल साहब को वो सिगरेट दिखाए तो इन्होंने इस पर कुछ एक्शन ना लिया, बस क़याम को बुलाकर डांट दिया। ये भी हो सकता है ये चारों ही ड्रग्स लेते हों। वो दोनों जो इन 4 स्टूडेंट्स की बात करते जा रहे थे वो तफरीह भरे माहौल से कटते जा रहे थे। एक स्टूडेंट बंदर की तरह छलांग लगाकर इन दोनों के दरमियान आ गया। सर, आप क्यों इस कदर संजीदा बैठे हैं? आपने जो कहा था क्या वो भूल गए हैं? आपने कहा था ट्रिप पर जाएंगे तो मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा। हसनान ने मुस्कुराते हुए अरीबा की तरफ देखा। और मिस अरीबा से, ये भी तुम्हारी टीचर नहीं है? अरीबा ने घूर कर हसनान की तरफ देखा। जी नहीं, मैंने इनसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी। 3 स्टूडेंट मजीद खड़े हो गए। हम कुछ नहीं जानते, आप दोनों हमारे साथ अंताक्षरी खेलें। एक स्टूडेंट का गाना जिस हरूफ पे ख़त्म हो गया दूसरे को इस हरूफ से गाना शुरू करना होगा। अरीबा ने मुंह बनाया। हसनान, कोई बात नहीं अरीबा, इनका साथ देते हैं। फिर हसनान ख़याम से मुखातिब हुआ, तुम चारों भी खेलो। ख़याम की जगह जवाब मिश्रा ने दिया, हमारा मूड नहीं है। अरीबा ने सर को खफीफ सा झुकाया। ये लड़की मिश्रा, मुझे तो एक आंख नहीं पाती। नाक में नथनी और जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट मजहब खैरू की लड़कियां की तौर तरीके नहीं होते। बाकी लोग हर इस रिवायत से बगावत करती हैं जो इन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की जाए, चाहे वो इनके फ़ायदे के लिए भी हो। तुम इन्हें छोड़ो, अंताक्षरी खेलते हैं, हसनान ने कहा। जब अंताक्षरी का खेल शुरू हुआ तो हंसी और मजाक के कब 20 किलोमीटर का सफ़र तय हो गया, पता भी न चला। हसनान ने शीशे से बाहर झांक के जोरदार नारा लगाया, बस अब खेल खत्म, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है, लेट्स एंजॉय इट। मुझे ये सब बहुत पसंद है। अरीबा ने मुस्कुराते हुए लंबा सांस खींचा। दिल चाहता है कि कुदरत के बनाए इन दिल फरेब मनासिर को आंखों में जिस्म कर लो। 2 हेक्टर पहाड़ों पर लगे चिड़ के दरख्त जैसे आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। कुछ फासले के बाद बस एक नामवर तंग सड़क पर गोलाई में चक्कर काटती हुई पहाड़ी पर चढ़ने लगी, सांप की तरह लहरें बनाती हुई। सड़क को पीछे छोड़कर आसमान को छू रहे हो। एक लड़की ने विंडो स्क्रीन की तरफ देखते हुए नारे लगाए। पहाड़ी सिलसिलों का पुरलुफ्त सफ़र सभी लड़के लड़कियों के लिए खुशी भरी तफरीह का बाइस था। तकरीबन सभी कुदरत के इन शाहकारों की पुरस्कार खूबसूरती में मोह थे। पर मज़ा होने के साथ साथ ये सफ़र इंतहाई पुरखतरा भी था। कुछ सफ़र के बाद अब बस बुलंद तरीन चढ़ाइयों की तरफ रवा दवा थी। विंडो स्क्रीन से खाइयों की तरफ देखते तो सर चकरा जाता। प्रोफेसर हसनान ने स्टूडेंट से कहा, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा होता है और ये रास्ता भी दुश्वार गुजार है, ख़ास तौर पर एक भरी हुई बस के लिए। इसलिए तुम सब दुरूद शरीफ का विर्द करते रहो। बुलंद तरीन चढ़ाइयों के बाद मरीज से पहले आने वाले छोटे छोटे कस्बों का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों पर लोगों के बेतरतीब घरों की आबादी हैरान कुन थी। कहीं घर पहाड़ों की चोटियों पर दिखाई देते और कहीं खाइयों में पहाड़ों के किनारों पर आवेसा दिखाई देते। जिस इलाके से इनकी बस गुजर रही थी वो बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला था। ख़याम और फवाद ने अपने अपने बैग संभाले और बस के दरवाजे के करीब बस का रॉड पकड़ के खड़े हो गए। तुम लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, ये सफ़र इस तरह खड़े होकर करने वाला नहीं है, सर, हसनान ने इन दोनों से कहा। ख़याम ने धीरे से पूछा, ये प्रोक्सर का इलाका है? हाँ, हसनान ने सरसरी सा जवाब दिया। ख़याम के करीब बैठे हुए लड़के ने मज़ाक़ आमेज़ अंदाज में कहा, क्यों, तुमने यहाँ से छलिया नहीं है?
सारे स्टूडेंट्स हंस पड़े। विशा और हुरिया भी ख़याम और फवाद के साथ खड़ी हो गई। इस बार इन्हें मिस अरीबा ने डांटा, तुम लोगों को बात समझ नहीं आती है, जाओ जाके अपनी अपनी सीट्स पे बैठो। फवाद के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट बिखर गई, जिसके साथ ही इसने चलती हुई बस का दरवाज़ा खोल दिया। फिर इन चारों ने एक दूसरे का हाथ थामे गहरी खाई में इस तरह छलांग लगा दी जैसे इन्होंने पैराशूट बांध रखे हों और इन्हें गिरने का खतरा ना हो। रोको गाड़ी रोको, प्रोफेसर हसनान चिल्लाकर ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और बस के किनारे पर जोरदार झटके से जा रुकी। प्रोफेसर साहब, इस सड़क पर बस रोकना इंतहाई खतरनाक हो सकता है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी, मगर हमारा इस जगह उतरना ज़रूरी है। तो वैसा करो कि मुझे और अरीबा को और 2-3 लड़के इधर ही छोड़ दो, बाकी तालिबे इल्म गाड़ी में ही बैठे रहे। 2 किलोमीटर के फासले पर होटल है, वहाँ स्टूडेंट्स को छोड़कर वापस आना है। जैसा प्रोफेसर हसनान ने कहा, ड्राइवर ने वैसा ही किया। प्रोफेसर हसनान अरीबा के साथ आरफीन, हैदर और बिलाल वहीं उतर गए। इस अचानक परेशानी ने प्रोफेसर और अरीबा के होश उड़ा दिए। ट्रिप के साथ जाने की सारी खुशी हवा हो गई। वो पांचों सड़क के किनारे साथ पहाड़ी सिलसिले में बिखर गए। वो चारों इंसान थे या सेब, इस खाई में किस तरह खो गए। यहाँ तो इस कदर गहराई और खौफनाक पहाड़ है कि कोई जिंदा ही ना बच सके। हसनान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आरफीन, हैदर और बिलाल भी थक हार के वापस आ गए। सर, इन चारों का कुछ पता नहीं चला, हमें तो लगता है इन चारों ने खुदकुशी की है। आरफीन ने अपनी फूली हुई सांस के साथ अपनी राय दी। अरीबा तज़बज़त की कैफियत में बोली, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, वो यहाँ क्या खुदकुशी करने आए थे? हसनान, जो फ्रस्ट्रेशंस में इधर उधर टहल रहा था, चिढ़कर बोला, अगर खुदकुशी ही करनी थी तो हमारे साथ आने की क्या ज़रूरत थी? कहीं पर भी अपना शौक पूरा कर लेते। अब हम यूनिवर्सिटी वालों को और इन चारों के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? हसनान, बातें करके वक्त बर्बाद ना करो, हमें पुलिस और रेस्क्यू की मदद ले रही होगी। हसनान ने अरीबा की बात सुनते ही पुलिस और रेस्क्यू के नंबर मिलाए और इनसे मदद मांगी। अरीबा ने इन चारों स्टूडेंट्स के वालिदैन को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को भी सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये खबर मिलते ही इन चारों के वालिदैन को हराम बर्पा कर दिया। प्रोफेसर हसनान अरीबा से झगड़ पड़ा, अब भी ये खबर बताने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोन कॉल्स की वजह से हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। ये खबर सुनने के बाद इन लोगों का रद्द-ए-अमल कुछ भी है, मगर इन्हें हालात से आगाह करना ज़रूरी था। तुम पुलिस और रेस्क्यू से रब्ता करो। अरीबा निढाल होकर बड़े से पत्थर पर बैठ गई। हसनान भी इसके करीब बैठ गया। ये वाक़या ऐसी जगह पर हुआ है कि जब तक रेस्क्यू या पुलिस यहाँ तक पहुँचेगी बहुत देर हो चुकी होगी। कितनी ही देर क्यों ना लग जाए, वो चारों मिले या ना मिले, लेकिन हमें इनकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आज की स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को वॉच, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।